नमस्कार, प्राइम टाइम स्पेशल में आपका स्वागत, अभिनंदन। मेरा नाम राहुल सौमित्र है और आज बात उस जिहादी जाल की जिसने देश के अलग अलग शहरों में बेटियों की सुरक्षा पर सवालिया निशान लगा दिया। कहीं कॉरपोरेट ऑफिस में साजिश रची गई, कहीं जिम की आड़ में ब्लैकमेलिंग का खेल चला, तो कहीं 180 बेटियों की अस्मत के साथ खिलवाड़ किया गया। आखिर किसका है ये डिजिटल डेथ वारंट और क्यों हिंदू लड़कियां ही बन रही हैं इन शिकारियों का सॉफ्ट टारगेट? अमरावती से सूरत और नासिक तक फैले इस पूरे नेटवर्क का आज हम करेंगे पर्दाफाश। तो चलिए बात करते हैं जिहाद के जंजाल की। आईटी कंपनियों को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करने वाली मशहूर कंपनी टीसीएस अपनी सर्विस, पोर्टफोलियो और ह्यूज कस्टमर बेस के कारण पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन इन दिनों यह कंपनी अपनी नासिक ब्रांच की वजह से चर्चा में है। टीसीएस कंपनी के नासिक ऑफिस के इन दिनों चर्चा में आने की वजह असल में काफी सनसनीखेज है और ये जुड़ी है कन्वर्जन के एक नए पैटर्न से। क्या ये पूरा मामला है और कैसे टीसीएस कंपनी के नासिक ऑफिस में चल रहा था कॉर्पोरेट जिहाद? ये नया वर्ड होगा आप लोगों के लिए, लेकिन ये हो रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए, सब आपको पता चल जाएगा। लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, वोट जिहाद, जिम जिहाद और अब कॉर्पोरेट जिहाद। जी हां, अब कॉर्पोरेट जिहाद सुर्खियों में है। जिहाद की इस्लामिक व्याख्या चाहे जो हो, लेकिन इसकी प्रचलित परिभाषा भारतीय मीडिया में कुछ अलग संदर्भ में स्थापित कर दी गई है। जिहाद की इस प्रचलित परिभाषा का संबंध गैर मुस्लिमों को इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों से है और इसी कड़ी में जिहादों की लिस्ट में नया नाम जुड़ गया है, कॉर्पोरेट जिहाद। यह जिहाद हुआ है कॉर्पोरेट सेक्टर की नामी कंपनी टीसीएस के नासिक बीपीओ कैंपस में। इसके खुलासे के बाद खलबली मच गई है। इस मामले में कुल 9 एफआईआर दर्ज हो चुकी है और 8 से ज्यादा कर्मचारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मामले की मुख्य सूत्रधार निदा खान फरार है, जो कंपनी में कर्मचारियों की नियुक्ति करने की जिम्मेदारी संभालती है। इस एफआईआर में टीसीएस में काम करने वाली महिला कर्मचारियों को साजिश के तहत इस्लामिक प्रैक्टिस करने के लिए मजबूर करने का आरोप है। इस पूरी साजिश का भांडाफोड़ हुआ फरवरी 2026 में, जब टीसीएस में काम करने वाली एक हिंदू महिला ने रमजान में रोजे रखे जाने की बात सामने आई। इस संबंध में नासिक थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। मामला काफी संगीन था, लिहाजा नासिक पुलिस ने पर्दाफाश करने के लिए एक जाल बुना। नासिक पुलिस ने कुछ महिला कांस्टेबल्स को हाउस कीपिंग स्टाफ के तौर पर टीसीएस कंपनी में तैनात कराया, तो साथ ही कंप्यूटर के जानकार और कुछ कांस्टेबल्स को बीपीओ कर्मचारी के रूप में नियुक्त करवा दिया, ताकि ऑफिस में मौजूद धर्मांतरण के किरदारों की करतूतों पर नजदीक से नजर रखी जा सके। नाशिक येथील नामांकित बहुराष्ट्रीय कंपनीमध्ये महिलांचा विनयभंग, लैंगिक व मानसिक अत्याचार तसेच धार्मिक भावना दुखवल्या प्रकरणी 9 गुन्हे दाखल, 6 आरोपींना अटक करण्यात आली आहे। ये जो मामला है वो महिला पीड़ित, उसका सेक्सुअल हरासमेंट और मेंटल हरासमेंट और जो ऑफिस में छेड़खानी करते थे आरोपी लोग, उसके बारे में गंभीर ऐसा मामला है। पुलिस का यह सीक्रेट ऑपरेशन काम कर गया और बीपीओ सेंटर में तैनात नासिक पुलिस के हमजा अली मजारियों ने यहां चल रहे लव जिहाद की जानकारी जब अपने अफसरों तक पहुंचाई तो उनके होश उड़ गए। खुफिया मिशन में तैनात कांस्टेबल्स ने पाया कि साजिश के तहत हिंदू युवतियों को इस्लाम में लाने के लिए कई पैतरे आजमाए जा रहे हैं।
जिसमें तरक्की के प्रलोभन के साथ साथ बात नहीं मानने पर बिगाड़ का डर भी शामिल था। खुफिया मिशन में तैनात अपने मुखबिरों से पुख्ता जानकारी मिलने के बाद नासिक पुलिस ने धावा बोल दिया और कॉरपोरेट जिहाद के इस नेटवर्क में शामिल किरदारों पर शिकंजा कस दिया। जैसे जैसे पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया, कॉरपोरेट जिहाद की परतें खुलती चली गई। जांच में इसके तार इंटरनेशनल कनेक्शन तक जुड़ गए। अब तक की जांच के आधार पर कुल 9 FIR दर्ज की जा चुकी है। करीब दर्जन भर आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। तो आपने देखा कि TCS के नासिक ऑफिस में कॉरपोरेट जिहाद को अंजाम दिया जा रहा था, जिस पर पुलिस ने अब तक कुल 9 FIR दर्ज कर ली है। इन FIR के आधार पर अब तक की शुरुआती जांच में पुलिस को जो जानकारी हासिल हुई है वो बहुत चौंकाने वाली है। क्या है पुलिस की अब तक की फाइंडिंग और कैसे पुलिस ने नासिक ऑफिस में चल रहे धर्म परिवर्तन के खेल का पर्दाफाश किया, वो हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। TCS के नासिक BPO सेंटर में पुलिस की ओर से चलाए गए ऑपरेशन से मिली खुफिया जानकारी के आधार पर जब नासिक पुलिस ने अपनी जांच को आगे बढ़ाया तो उसे कई चौंकाने वाली जानकारी मिली। नासिक पुलिस की ओर से बनाई गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को मिली जानकारी के आधार पर अब तक 9 FIR दर्ज की जा चुकी है। इन FIR में धर्मांतरण के लिए अपनाए गए पैतरों की जानकारी दर्ज है। नासिक पुलिस की ओर से TCS कंपनी के कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज की गई 9 FIR में नेटवर्क की पूरी करतूत की कहानी शामिल है। अब तक 12 पीड़ितों की पहचान हो चुकी है, जिनकी उम्र 18 से 25 साल के बीच बताई गई है। जांच आगे बढ़ने के साथ कुछ और पीड़ित लड़कियों के सामने आने की उम्मीद है। नासिक पुलिस की ओर से दर्ज की गई 9 FIR में शामिल आरोपियों में दानिश शेख, शफी शेख, तौसीफ अतर, शाहरुख हुसैन, शौकत कुरैशी, रजा रफीक मेमन, आसिफ अंसारी, अश्वनी चैनानी और निदा खान के नाम शामिल हैं। इन पर हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी, महिला कर्मचारी को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाना, महिला कर्मचारी की निजी जिंदगी पर आपत्तिजनक टिप्पणी, महिला कर्मचारी के साथ अश्लील व्यवहार, महिला कर्मचारी की निजी जिंदगी में दखल, हिंदू देवी देवताओं पर अपमानजनक टिप्पणी, नमाज पढ़ने, मांस खाने के लिए दबाव बनाना जैसे संगीन आरोप शामिल हैं। इन आरोपियों में से 8 को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि कंपनी की HR और पूरे नेटवर्क की सूत्रधार निदा खान भागी भागी फिर रही है, जिसकी तलाश में पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। पुलिस को अपनी शुरुआती जांच में कई सनसनीखेज जानकारी मिली है। कंपनी के सर्वर से अश्वनी चैलानी को भेजे गए 78 ईमेल की जांच की जा रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये ईमेल आधिकारिक थे या किसी साजिश का हिस्सा। जांच में ये भी सामने आया है कि अश्वनी चैनानी और तौसीफ अतर के बीच पिछले 2 सालों में 38 बार बातचीत हुई है। इस मामले में विदेशी फंडिंग के एंगल की भी जांच की जा रही है। इसके तहत संदिग्धों के बैंक खातों, ईमेल, कॉल रिकॉर्ड, व्हाट्सएप चैट को खंगाला जा रहा है। व्हाट्सएप चैट में मलेशिया से जुड़े एक संदिग्ध उपदेशक इमरान का नाम सामने आया है। आरोप है कि वीडियो कॉल के जरिए पीड़ितों को उससे मिलवाया जाता था। ऐसी तो घटनाएं एक जो सामने आती है उसके ऊपर तो सरकार कार्रवाई कर रही है, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। जैसे TCS HR मैनेजर ने अनुलिखित किया तो उसको भी कार्रवाई की, लेकिन ये कंपनी के ऊपर कार्रवाई करने से कम नहीं होगा। एक जो मैंने कहा कि SOP करने की आवश्यकता है, कारण अपने एक पॉलिसी बनने की आवश्यकता है कि हर एक एम्प्लॉयमेंट में क्या देखने की आवश्यकता है। शुरुआती जांच में स्थानीय नजर आने वाला ये मामला अब एक बड़े इंटरनेशनल नेटवर्क की तरफ इशारा कर रहा है, जिसमें यौन शोषण और धार्मिक परिवर्तन के तार जुड़े हुए हैं। खास बात यह है कि TCS के नासिक ऑफिस के कर्मचारियों के खिलाफ ये FIR सन 2022 से लेकर 2026 के बीच गतिविधियों के आधार पर दर्ज की गई है। यानी साफ है
ये कोई एक दो घटनाएं नहीं, बल्कि ये नेटवर्क काफी लंबे समय से अपनी साजिश को अंजाम देने में जुटा हुआ था। जांच अभी जारी है और जैसे जैसे ये आगे बढ़ रही है, उससे गहरी साजिश की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। तो नासिक में टीसीएस के कॉरपोरेट ऑफिस से शुरू हुई ये जांच अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां से एक और भी ज्यादा भयानक और घिनौना चेहरा सामने आ रहा है। यह मामला सिर्फ धर्म परिवर्तन या कॉरपोरेट साजिश तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार अब सीधे तौर पर डिजिटल ब्लैकमेलिंग और लव जिहाद के उस खौफनाक पैटर्न से जुड़ते दिख रहे हैं जिसने अमरावती में कोहराम मचा रखा है। तो यह सिर्फ इत्तेफाक है या किसी गहरी साजिश का हिस्सा? आप लोग भी बताइए, जितने लोग देख रहे हैं प्राइम टाइम स्पेशल, बताइए इत्तेफाक है या गहरी साजिश का हिस्सा? मैं आपको बता रहा हूं, तब क्रिस्टल क्लियर होगा। 180 लड़कियां, कितनी? 180 लड़कियां, 350 अश्लील वीडियो और एक शातिर शिकारी मोहम्मद अयान अहमद। आखिर कैसे प्यार का झांसा देकर बेटियों को देह व्यापार के दलदल में धकेल रहा था ये? इसी पर एक रिपोर्ट और देखिए आप। अमरावती, 180 मासूम लड़कियां, 350 सीक्रेट वीडियो और एक हैवान। प्यार का झूठा जाल, कैमरे की छुपी हुई नजर और फिर शुरू होता था ब्लैकमेल का वो खौफनाक खेल जिसने पूरे महाराष्ट्र को दहला कर रख दिया। मिलिए अमरावती के इस डिजिटल शिकारी से। नाम है मोहम्मद अयान अहमद तनवीर। मोहम्मद अयान ये कोई आम आशिक नहीं, बल्कि सोशल मीडिया के भेष में छिपा एक शातिर शिकारी था। इसका शिकार करने का तरीका बेहद सधा हुआ था। आयान का पहला हथियार था स्नैपचैट और व्हाट्सएप ग्रुप्स। पहले दोस्ती, फिर मीठी मीठी बातों से भरोसा जीतना और फिर उन लड़कियों को अपने प्यार के झूठे जाल में फंसाना। इसकी नजरें खास तौर पर हिंदू लड़कियों पर होती थी। स्कूल और कॉलेज जाने वाली मासूम लड़कियां, जिन्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि उनके तथाकथित प्यार के पीछे एक बहुत बड़ी और गंदी साजिश रची जा रही है। जैसे ही लड़की पूरी तरह आयान के जाल में फंस जाती, आयान अपना असली और खौफनाक चेहरा दिखाता। संबंध बनाने के दौरान आयान लड़कियों की मर्जी के बिना उनके प्राइवेट फोटो, वीडियो रिकॉर्ड कर लेता था और यहीं से शुरू होता था ब्लैकमेलिंग का वो नंगा नाच। तुम्हारे वीडियो मेरे पास हैं, मेरी बात नहीं मानी तो सब वायरल कर दूंगा। इस धमकी के दम पर आयान ने इन लड़कियों को उस दलदल में धकेल दिया जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। आयान ने एक या दो नहीं, पूरे 350 अश्लील वीडियो बनाए। हद तो तब पार हो गई जब उसने इन लड़कियों पर धर्मांतरण का दबाव बनाया। जो वीडियो सामने आए हैं उनमें कई लड़कियां खौफ के साए में बुर्का पहने हुए नजर आ रही हैं। आयान के इस रैकेट का पर्दाफाश तब हुआ जब 100 से ज्यादा वीडियो मीडिया पर वायरल कर दिए गए। सवाल उठा, आखिर इतनी हिम्मत आई कहां से? जांच में जो सच सामने आया उसने सियासत में भी भूचाल ला दिया। मोहम्मद अयान पहले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का कार्यकर्ता रह चुका है। अमरावती के AIMIM अध्यक्ष हाजी इरफान खान के साथ इसकी तस्वीरें और रैलियों की रील्स इसकी गवाही दे रही हैं। राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे ने इस पूरे मामले में SIT जांच की मांग की, क्योंकि शक है कि आयान सिर्फ एक मोहरा है और इसके पीछे किसी बड़े संगठित नेटवर्क का हाथ जरूर है। लेकिन बकरी की मां कब तक खैर मनाती? 14 अप्रैल 2026 अमरावती पुलिस ने इस हैवान को दबोच लिया। आयान के साथ साथ वीडियो वायरल करने वाले उसके साथी मोहम्मद उजैर खान, इकबाल खान को भी गिरफ्तार कर लिया गया।
बीएनएस की धारा 294, पॉक्सो एक्ट और आईटी एक्ट 2000 अयान पर कानून का वो शिकंजा कसा है जिससे अब इसका निकलना नामुमकिन है। कोर्ट ने इसे 21 अप्रैल 2026 तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। अयान का मोबाइल पुलिस के कब्जे में है और फॉरेंसिक टीम डिलीट किए गए डेटा को रिकवर कर रही है। पुलिस अब तक 180 में से सिर्फ 8 पीड़िताओं तक ही पहुंच पाई है। बाकी 172 लड़कियां आज भी खौफ में जी रही हैं। अयान तो सलाखों के पीछे पहुंच गया, लेकिन इस मामले ने हर उस माँ बाप की नींद उड़ा दी है जिनके बच्चे सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से जुड़ जा रहे हैं। देखना होगा कि अमरावती पुलिस की रिमांड में अयान और कितने बड़े और काले राज उगलता है। अब अगर कोई ऐसी घिनौनी हरकत करेगा तो उसके साथ क्या होना चाहिए, आप खुद सोचिए क्या होना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र के अमरावती में प्रशासन ने इसका जवाब दे दिया। 180 लड़कियों की जिंदगी नर्क बनाने वाले मोहम्मद अयान के खिलाफ अब बुलडोजर एक्शन हुआ है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये अमरावती के परतवाड़ा की है, जहां जिला प्रशासन का बुलडोजर गरजा और सीधे उस मोहम्मद अयान के अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया, जिसने सैकड़ों मासूम लड़कियों की जिंदगी में भूचाल ला दिया। नाबालिग लड़कियों के शोषण और ब्लैकमेलिंग के मुख्य आरोपी अयान की अवैध संपत्ति को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में मिट्टी में मिला दिया गया। जो इमारत खड़ी थी ना, मिट्टी में मिल गई। ये बुलडोजर सिर्फ ईंट और पत्थर पर नहीं चला, बल्कि ये उन तमाम अपराधियों के लिए एक सख्त और सीधा संदेश है। अगर बेटियों की तरफ आंख उठाकर भी देखी ना, अगर बेटियों की तरफ आंख उठा के भी देखी ना, तो ना सिर्फ जेल की सलाखें होंगी, बल्कि तुम्हारे काले कारनामों के महल भी क्या हो जाएंगे। जो महल है वो मलबे में तब्दील हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा और देना भी चाहिए। अमरावती का डिजिटल शिकारी हो या नासिक का कॉरपोरेट जिहाद, पैटर्न एक ही है। क्या? भरोसा जीतना फिर जिंदगी बर्बाद कर देना। अब गुजरात के सूरत से एक ऐसी खबर सामने आई जो हर परिवार को सतर्क करने वाली है। आरोपी शब्बीर ने जिम में ट्रेनिंग के बहाने एक शादीशुदा हिंदू महिला को जाल में फंसाया और उसकी प्राइवेट तस्वीरें ले ली। इसके बाद क्या शुरू हुआ पता है? खेल, उगाही का गंदा खेल। शब्बीर ने महिला के बिजनेसमैन पति को धमकी दी, अगर 5 लाख रुपए नहीं दिए तो वो तस्वीरें वायरल कर देगा। बदनामी के डर से पति ने 50,000 दे भी दिए, लेकिन जब टॉर्चर बढ़ा तो मामला पुलिस तक पहुंचा। सूरत पुलिस ने जाल बिछाकर आरोपी शब्बीर को धर दबोचा। अब जांच की जा रही है, क्या उसने और भी महिलाओं को अपना शिकार बनाया है? अमरावती के अयान से लेकर सूरत के शब्बीर तक ये मामले बताते हैं डिजिटल ब्लैकमेलिंग का ये सिंडिकेट कितना गहरा है। सावधानी ही अब एकमात्र बचाव है। आप मित्रता किससे कर रहे हैं? वो कौन है? वो कहां का रहने वाला है? ये तो कम से कम जानेंगे ना। सोशल मीडिया में तो लाखों लोग होते हैं ना, उसका बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है, वरना ये शातिर शिकारी घूम रहे हैं। हालांकि पुलिस छोड़ने वाली नहीं है और जेल में रहेंगे ये, लेकिन आपको भी सावधान रहना होगा। नमस्कार।